Families see cutoff marks, but they miss out on safe marks. Families talk about results, but they miss out on all India quota versus state quotas. They talk about re-attempts, accepting the outcome, और foreign MBBS driven by fear. तो चलिए इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे कि क्या एग्जाम का लैंडस्केप बदला है पिछले 10 साल में। क्या एग्जाम डिफिकल्ट हुआ है या सीट लेना डिफिकल्ट हुआ है? व्हाट आर सेफ मार्क्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स? व्हाई सेम स्कोर, एक सिजर स्कोर डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों लेके आ सकता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में? रीअटेम्प्ट वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट वर्सेस फॉरेन एमबीबीएस। आइए इस जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग में। लुक फॉरवर्ड। Let's go to the third segment in my lecture today, and which is about NEET in numbers. एक reality check ले लेते हैं. I think parents भी हैं इस session में. So let's understand what has changed in the last 10 years. अगर आप इस slide पे देखें तो the number of students have tripled in last 10 years. तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो 3 गुना बच्चे बढ़े हैं, लेकिन मेडिकल सीट्स सिर्फ 1.4 टाइम्स बढ़ी हैं। दिस इज एज पर द डेटा ऑफ नीति आयोग। तो अगर सीट्स कम बढ़ी हैं, बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप एंड कंपटीशन हैज बिकम हायर। नीट का एग्जाम मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन सीट लेना मुश्किल हो गया। दूसरी बात, क्वालिफाइंग एग्जाम डजंट मीन गेटिंग अ सीट, डजंट प्रॉमिस यू अ सीट। क्वालिफाइंग मीन्स आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच हैज remained as 56 percentile because वो परसेंटाइल की तरफ से होता है। 56% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेट इट और उसकी मार्क्स आ रहे हैं। तीसरी चीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस में आप डिवाइड करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों के मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बढ़े हैं, रफली अबाउट 100 लगा लीजिए पिछले 10 साल में। एंड दैट इज बिकॉज सीट्स कम है, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो यूल हैव टू हैव अ क्लस्टरिंग ऑफ मार्क्स। एक स्ट्रक्चरल इशू है, नीट हैज बिकम टफर नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट एग्जाम बट ऑल्सो बिकॉज सीट्स कम है, डिमांड ज्यादा है, सो मार्क्स आर गेटिंग क्लस्टर्ड। स्मॉल एरर्स कैन मेक यू लार्ज रैंक शिफ्ट्स, सो सेफ स्कोर ऊपर जाता जा रहा है। सो नीट डिड नॉट बिकम हार्डर बट गेटिंग अ सीट बिकमिंग इज हार्डर। थोड़ा डेंस लग रहा है ये स्लाइड, बट मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। अगर आप वर्टिकल देखें तो आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस एंड फॉरेन एमबीबीएस। एंड जैसे ही आप गवर्नमेंट से प्राइवेट में जाते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड गोज हाई, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू टॉक। मेनी पीपल वांट टू स्किप दिस, आई लाइक टू स्पीक अबाउट दिस। दूसरा, अगर आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो स्टेट्स कवर्ड हैं और देन देयर आर कैटेगरीज। अगर आप देखें तो कैटेगरीज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मार्क्स की डिफ्रेंशिएशन है जैसे जनरल की है। तो स्लोप सेम है, वहां भी कैटेगराइजेशन डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है, फॉरेन की है, उसमें भी वैसे ही निढाल या जैसे आप स्लोप कहते हैं जैसे एक जनरल कैटेगरी में है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहूंगा, स्टेट टीयर इफेक्ट। ये कैटेगरी से लार्जर इफेक्ट है and this explains something that confuses a lot of students. दो स्टूडेंट सेम मार्क्स लें, एक को सीट मिलती है गवर्नमेंट में, एक को नहीं मिलती है, and because there are state quotas and I have tried to distinguish कि ये जो दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटका, इनका जो कोटा कट ऑफ है हायर है एज कम्पेयर टू से तेलंगाना, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और जैसे कि त्रिपुरा या छत्तीसगढ़ या झारखंड से। The idea is that results are interpreted on context and state quotas is a reality and is different. तो आप विद इन अ स्टेट अगर compete करते हैं तो उसका अलग है, विद इन इंडिया compete करते हैं तो उसका competition अलग है। The idea is to just give you a relevance of a context. दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट के कॉलेजेस की फीस बहुत सब्सिडाइज्ड है, आप देख सकते हैं। प्राइवेट में स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बहुत हाई है, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। तीसरा, द ऑप्शन मैंने फॉरेन एमबीबीएस इसलिए भी रखा है, नॉट कि मैं चाहता हूं कि आप वहां जाएं या ना जाएं, बट इट्स नॉट ए मिरेकल और नाइदर इट्स ए ग्रंटेड फेलियर। ये भी एक पाथवे है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और इस पाथवे में कंडीशंस भी हैं, रिस्क्स भी हैं। आप अपने घर से दूर रहेंगे, क्या उस कंट्री की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। तो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ स्नैपशॉट ऑफ रिस्क्स एंड रियलिटीज। तीन चीजें बड़ी क्लियर हैं, एक गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट वर्सेस फॉरेन एमबीबीएस, सेकेंड ऑल इंडिया वर्सेस स्टेट। स्टेट्स में भी फर्दर डिस्क्रिमिनेशन है, कौन सी हाई लेवल स्टेट्स हैं, मीडियम कट ऑफ है और लो कट ऑफ है। देन कैटेगरीज जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, एंड हाउ दिस ट्रांसलेट्स इनटू द फाइनेंशियल कॉस्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ सेम स्टूडेंट, सेम स्कोर, डिफरेंट पाथ्स। अगर वो सपोज एक स्टूडेंट है जिसका 610 का स्कोर आया मीडियम स्टेट वाले कोटा में, जैसे मैं बताया से पंजाब में हो सकता है उनको सीट मिल जाए गवर्नमेंट में, हाई लेवल स्टेट में से हरियाणा में या दिल्ली में ना मिले। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन, दैट देयर आर डिफरेंट लेयर्स। इसमें एक लेयर्स हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की है, स्टेट कोटा की है, विद इन अ स्टेट हाई, मीडियम और लो स्टेट है, देन
प्राइवेट हाई स्टेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनका भी है. जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस आल्सो टू योर नोटिस कि ये भी एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स. तो हम जनरल कट ऑफ से अब जा रहे हैं इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की तरफ. एक और पहलू जो मैं बात करना चाहूंगा, रीअटेम्प्ट वर्सेस एक्सेप्ट डिसीजन का फ्रेमवर्क. कब आपको लगता है कि आपको रीअटेम्प्ट करना चाहिए? तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि 40 से 50 नंबर आप शायद इंप्रूव कर पाएंगे रीअटेम्प्ट में. एंड वील देन गो बैक टू द डायग्नोस्टिक कि हमारा कौन सा एरर ब्लाइंडनेस हो रहा था जिसको हम नहीं पकड़ पाए, या आपके मॉक में 20 to 30 मार्क्स ज्यादा आ रहे थे, जैसे मैंने पहले बोला, एग्जाम में नहीं आए, शायद सिली एरर्स थे या सिलेबस पूरा नहीं कर पाए. वेरी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड. फर्स्ट सीरियस रीअटेम्प्ट इज एक्चुअली अ वेरी पॉसिबल अटेम्प्ट और फर्स्ट ड्रॉप ईयर. उसके बाद कर्व थोड़ा गिरती जाती है ऑफ डिक्रीजिंग गेन्स, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कम आता है. अब बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्ड स्टॉप है अगर आपका मेंटल हेल्थ या स्टेमिना अलाउ नहीं करता है. दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड स्टॉप, और उसके लिए आपको एक सपोर्टिव फैमिली चाहिए और आपको एक करेक्ट काउंसलिंग चाहिए. एंड आई विल से अपफ्रंट कि बहुत से लोग ये नहीं बोलेंगे, बट ये जब आपको लगे दिस इज अ हार्ड स्टॉप फॉर यू, नहीं करना चाहिए दोबारा एग्जाम, और बहुत अच्छे करियर पाथवेज हैं अदर देन जस्ट बिंगिंग डॉक्टर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड अल्टरनेटिव लॉजिक्स को भी माइंड में लेना है. सो आइडिया इज कि अगर हमें रीअटेम्प्ट लेना है तो इट शुड बी अ वेरी 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 थॉटफुल रीअटेम्प्ट. सो अगर जैसे पहली दो कंडीशंस मैच करती हैं शायद ले सकते हैं. अगर मेंटल हेल्थ नहीं अलाउ करता, स्टेमिना नहीं अलाउ करता, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. एंड देन देयर आर अदर टेकअवेज कि अगर आप अफोर्डेबल प्राइवेट और फॉरेन कर सकते हैं तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. यू शुड बी इन्फॉर्म्ड. Reattempt only when you are correcting a known gap. Accept when you are betting on hope. अगर सिर्फ उम्मीद लगाकर करें कि नहीं अगली बार बेटर कर लूंगा without getting into this, perhaps वो शायद इतना फल नहीं दे पाएगा. Finally, what I promise as a teacher, no fear-based teaching. I will not tell you कि एक गलती आपकी पूरी जिंदगी खराब कर देगी, और मैं कोई डिपेंडेंस भी अपनी तरफ नहीं करना चाहूंगा, कोई फॉल्स गारंटी नहीं देना चाहूंगा. कोई टीचर आपका कट ऑफ रैंक या आउटकम नहीं डिफाइन कर सकता जब तक आप खुद ऑनेस्ट नहीं है. टीचर ऑल्सो नीड्स टू बी ऑनेस्ट. एनसीईआरटी फर्स्ट, एग्जाम ऑनेस्ट, कंट्रोल्ड अंडरस्टैंडिंग. क्या टेस्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ ट्रैप आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है अवॉइड करना. बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट फीडबैक देना कि आप कहाँ हैं, क्या मोटिवेशन चल रहा है आपका, और कहाँ आप मार्क्स लूज कर रहे हैं, कौन सा आपका वो ट्रैप है जहां आप फंस रहे हैं. एंड एनकरेजमेंट to correct them is perhaps one of the most important things. I respect your time and mental health. Need preparation demanding है, but dehumanizing नहीं होना चाहिए. अपने आप को दुखी या तंग करके नहीं होना चाहिए. आपकी वैल्यू इस एग्जाम से बहुत ज्यादा है, और मेरा रोल रहेगा आपको इस एग्जाम की तरफ अटेम्प्ट करवाने में. माई रोल इज टू मेक श्योर द एग्जाम डज नॉट डिस्टॉर्ट योर कॉन्फिडेंस और योर चॉइसेस, बिकॉज जिंदगी बहुत बड़ी है. माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लैरिटी, not pressure. Finally, NEET is an exam you must respect. It's not a verdict on your intelligence, hard work, effort, or your character, or what you value as a person. It's about discipline. It's about clarity. And remember, biology is a beautiful subject, and it can open meaningful pathways in human and health life. एग्जाम शायद मई 2026 का एग्जाम जो है, अगर आप चाहें तो मुझे आप फॉलो करें और बता दें कौन से टॉपिक्स को आप प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे, सो दैट आई कैन रिलीज दोज वीडियोस फर्स्ट जो शायद टॉपिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगते आपको, या जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, चाहे वो एक न्यूरल है या जेनेटिक्स है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, फिजियोलॉजी है, जो भी टॉपिक्स आप बोलें, प्लीज लेट मी नो एंड आई विल देन प्रायोरिटाइज देम. आप मैंने आपको नीचे शेयर किए हैं अपनी डिटेल्स. आई विल बी हैप्पी टू वर्क अलॉन्ग विद यू ऑन दिस लाइन्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम. हैव अ गुड डे. Hope this series brought some clarity to you. Before we close, मैं आपसे सुनना चाहूँगा, क्या कोई आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो रिगार्डिंग नीट बायोलॉजी हो या प्रिपरेशन के बारे में हो, या जो ट्रेंड्स है, एग्जामिनेशन का लैंडस्केप है, उसके बारे में मैंने बात की है. नीट 2026 मई में है. क्या आपके पास कोई ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जो आप इमीडिएटली पढ़ना चाहेंगे, जहाँ कहीं आप फंस रहे हैं शायद रिपीटेड स्टडी के बाद भी? प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट्स. सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं उन टॉपिक्स पे डेडिकेटेड चैप्टर्स पे वीडियोस प्रस्तुत करूंगा आपके साथ. लेट्स बिगिन द नीट बायोलॉजी सीरीज. लेट्स रिमेन फोकस्ड, रेलेवेंट एंड यूजफुल, एंड लेट्स कन्वर्ट आवर एफर्ट्स इनटू रिजल्ट्स.